कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में आप लोगों का। और गालियाँ है अपने पैरों में, देखिए अच्छा लगता है। पूजा पाठ के दिन आलता लगाना चाहिए। पता है हम लोग में मतलब बंगाली में ख़ास तौर पे बंगाली सब लोग जो होते हैं और बिहारी लोग जो होते हैं उसमें आलता को बहुत ही शुभ माना जाता है। मतलब कहा जाता है कि हमेशा किसी भी तीज त्यौहार में या फिर आप मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें आलता ज़रूर लगाना चाहिए। आज पता है आज ना मतलब मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। मतलब कुछ हुआ था जिस वजह से मूड बहुत ऑफ था। तो मैंने वही फिर मैंने कहा कि नहीं, हाँ मतलब इंसान को देखिए, मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है अभी तक की लाइफ में कि आप जितना रोगे लोग रुलाएंगे, दुनिया रुलाएगी। इसलिए आप जितने स्ट्रांग रहोगे, अंदर से जितने स्ट्रांग रहोगे, खुश रहोगे, तो आपको लोगों को आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ लाइफ में। देखिए ख़ास तौर पे जो लेडीज़ होती है ना, जो हम लड़कियाँ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, लड़कियाँ तो नहीं, अब तो शादीशुदा हैं हम लोग। जो हम लोग लेडीज़ होती हैं और जो कुंवारी लड़कियाँ भी होती हैं, ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए एक मेरी एडवाइस है। एडवाइस समझिएगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। आप बड़े लोगों के जो मुझसे बड़े हैं मेरी प्रार्थना समझिएगा, और जो बच्ची हैं, छोटी हैं, उन लोग को एडवाइस दे रही हूँ मैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो उसे कबूल करिएगा। देखिए बात कुछ ऐसी है, हम लोग को देखिए हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, मैंने बहुत ट्राई किया, मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाया। कुछ प्रॉब्लम आ जा रही थी बार बार, कुछ ना कुछ, 1 नंबर 2 नंबर, या कभी कभी तो ऐसा मेरे साथ हुआ है कि एन मौके पर जाकर मेरी जॉब नहीं हुई है। ये सब जिला हम बता नहीं सकते हैं इस पर डिटेल, लेकिन ऐसा हुआ था मेरे साथ कि सब कुछ हो गया था, सब कुछ मतलब लास्ट फाइनल। किसी ने उस पर एक होता है ना कि एक के ऊपर एक जाकर किसी ने ऊपर से पैसे दे दिए, पैसे भर दिए, मेरे नाम को हटवा दिया और दूसरे इंसान ने कर लिया। ये चीज़ मेरे साथ हुई है। वो इतनी अच्छी ए ग्रेड ए नंबर की पोस्ट थी, उसमें मेरा नहीं हो पाया। तो खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी में तो मैंने यही सीखा है। मेरे नाना जी ने यही मुझे सिखाया था कि बेटा कभी हार मत मानना। लेकिन मेरे नाना जी ने ये चीज़ सिखाई थी कि कभी हार मत मानना बेटा, जीवन जो देगा उसे एक्सेप्ट करते जाओ और खुश रहा करो। आज मेरे नाना जी बीमार रहते हैं, बहुत एज हो गई है उनकी, लेकिन उनकी ये सीख हमेशा याद रहती है। और मैं जब भी लाइफ में, आज मेरी शादी को भी 8 साल हो गए हैं, लगभग होने वाले हैं इस बार। जब जब मैं मतलब आप समझिए कि जब जब मैं गिरी हूँ, मुझे उनकी ही सीख याद आती है कि बेटा कभी हारते नहीं बाबू, कि लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की सोचो, पीछे मुड़ के मत देखो। जो भगवान को होगा तुम्हारे नसीब में देने के लिए, वो भगवान दे देंगे। तो यही चीज़ सोच के जो भी मेरे साथ होता है या फिर हो रहा था या फिर जो भी है, मैं इसी चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब हुई नहीं हुई अलग बात, लेकिन मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि दुनिया में, ख़ास तौर पे ये भारत में जहाँ पे मेल डोमिनेटिंग समाज है, लड़कियों को ख़ास तौर पे लेडीज़ को ना मजबूत होना चाहिए फाइनेंशियली। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत रहिएगा तो आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई मतलब प्रेशर नहीं रहेगा। आप फाइनेंशियल मजबूत रहिएगा तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए डिसीज़न ले सकते हैं, खुद आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। सबसे देखिए मेल डोमिनेंसी समाज में सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, मनी। मनी के कारण ही भारत में मेल डोमिनेंसी है। मैं अपने देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये बातें कह रही हूँ तो मेरे साथ कुछ हस्बैंड के साथ या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। देखिए लाइफ में जहाँ तक मैंने अभी 7-8 साल में सीखा है ना, जैसे हम लोग बच्चे थे ना तो हम लोग को लगता था कि नहीं पैसा नहीं यार, रिश्ते मजबूत होने चाहिए, प्यार होना चाहिए, ये चीज़ लगता था। लेकिन 7 सालों से मैंने यही सीखा है लाइफ में कि मेरे गले पे कुछ हो रहा है। 7 सालों से मैंने लाइफ में यही सीखा है कि पैसा ही माँ बाप है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भाई है, बहन है, पैसा ही फुआ है, फूफा है, मौसा है, मौसी है, सब कुछ पैसा है। आज 7 सालों में मैंने ये सीख लिया। तो मेरे साथ ये लाइफ की ये सीख है कि पैसा ही सब कुछ है, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पैसा सब कुछ है, क्योंकि हमें पैसे की वैसे कभी भगवान की तरह से कभी ऐसे ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी पहले।
ठीक है जो भी, लेकिन मेरे साथ कमी भी होती है पैसे की तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसके साथ भी खुश रहती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रिश्ते पैसों से तौलते हैं, ये सच में कलयुग है। तो सच में यहाँ पे रिश्ते जो हैं पैसे से ही तौले जाते हैं। अगर आपके जेब में पैसे नहीं है ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं, चाहे आपके खुद के माँ बाप ही क्यों ना हो, नहीं पूछेगा। उनके लिए वो बच्चा अच्छा हो जाएगा या फिर वो बच्ची अच्छी हो जाएगी जो पैसे वाले हैं। तो ये समाज हो गया है आजकल का, ये आजकल की सच्चाई है। तो पैसे के कारण बहुत सारी ऊंच नीच हो जाती है लाइफ में, पैसे के कारण ही सब कुछ है। तो ख़ास तौर पे जो लेडीज़ हैं वो आप लोग स्ट्रॉन्ग रहिए पैसे से। अगर आप लोग की जॉब नहीं होती, जो लोग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर जॉब नहीं हो पाती है आप लोग की गवर्नमेंट जॉब, हारिए मत, जीवन में कभी हारिए मत, लाइफ में आगे बढ़िए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। एक आप अगर आप एक चूड़ी का भी दुकान खोलते हैं ना, चूड़ी बिंदी का दुकान भी, तो उससे भी आपको कुछ प्रॉफिट्स होंगे। मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को देखिए यही सिखाऊंगी कि बेटा मजबूत रहो। मैं मतलब हम मतलब खुद से होता है ना कि खुद से आप कुछ कम खा लो अपने लिए, हाँ बेटा कुछ कम खा लो, कुछ कर लो अपने लिए, कम कर लो, लेकिन जाने कुछ। ये देखिए ये स्टैंड से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, स्टैंड तोड़ेगा। इसने पता है लाइट वाला जो वो होता है ना तार, उसको तोड़ दिया है पूरा, मेरा पूरा ये रिंग लाइट ख़राब कर दिया है। लेकिन इसको चैन नहीं है अभी भी मेरी बेटी भी पीछे पड़ गई। छोड़ दो बेटा। तो यही चीज़ मैं आप लोग से कहना चाहूँगी, जितनी भी मतलब सुन रही हैं मुझे बहनियाँ। क्या हुआ दीदी, क्या कर दी, देखिए शिकायत कर रहा है इसके, क्या किया बेटा, देखो नानी बुला रही, नानी जाओ। तो यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि इससे आप अगर आप स्ट्रांग रहिएगा। मम्मी पापा तोड़ दिया, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मेरी मम्मी गाना गा रही है, राम नाम गोपाल नाम घी, हरी राम मिश्री तू घोल घोल पी। सुन रहे हैं आप लोग तो यही वो गा रही मम्मी। तो यही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग खुद से अपनी जो आप लोग भी खुद से स्ट्रांग रहिए फाइनेंशियली, और बच्चों को भी, बच्चियों को खास तौर पे। पहले था कि बेटों को स्ट्रांग रहना चाहिए, तो बेटे तो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन बेटियों को फाइनेंशियली स्ट्रांग रखना आजकल बहुत ज़रूरी है। इसलिए कुछ भी करिए लेकिन अपनी बच्चियों को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना आगे ज़रूर कोशिश करिए कि बच्चियाँ कुछ भी अपने लाइफ में आगे अपने लिए कर सकें, बस ताकि उन्हें ये ना हो कि हाँ भाई उसके सहारे इसके सहारे, ये जीवन में नहीं सोचना पड़े कभी भी। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सबको सोचना है, आप किसी भी तरह से, लेकिन अपने बच्चों को। बेटा थूक निकालते, गंदी बात है, इसका पेट में शायद कीड़ा हो गया, बार बार थूक निकाल रही है। तो यही चीज़ मैं आज कहना चाहूँगी आप लोग से। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरी वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम तो सूसू ही करते हो जब मैं वीडियो बनाती हूँ। ये सिर्फ सूसू डिपार्टमेंट हो गया, इसको कुछ भी करिएगा ना तो इसका टॉयलेट ही होते रहता है। चलिए ठीक है, बाय।